गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। कल मैंने जो आपको वीडियो सेंड किया था चैप्टर 1 का, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर था हमारा भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय, यानी भारत में जो बाहरी लोग आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, अंग्रेज़ लोग आए थे, वो किस कारण से भारत में आए थे। भारत अपने आप में एक समृद्ध देश माना जाता है और भारत की समृद्धि सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर ही बहुत सी यूरोपीय जातियाँ भारत में आई थी। भारत में जलमार्ग की खोज होने के बाद उन लोगों को अपनी सत्ता स्थापित करने का यहाँ पर भरपूर अवसर मिला था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन और व्यापारी केंद्रों की स्थापना। भारत में जलमार्ग की खोज होने के बाद सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आए, यानी भारत में जलमार्ग की खोज किसने की थी? वास्को द गामा ने भारत में आने के लिए जलमार्ग की खोज की थी। और जलमार्ग की खोज होने के बाद सर्वप्रथम जो यूरोपीय जाति आई थी वो थी पुर्तगाली लोग। पुर्तगालियों ने 100 वर्ष के समय में दीव, दमन, गोवा, कोचीन आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों से जब उन्होंने अपना जो व्यापार है, अपना जो राज्य है, वो इन राज्यों में विस्तार कर लिया था, तो इसी से प्रभावित होकर डच लोग और हॉलैंड के डच लोग और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत आए। वो उन लोगों को पुर्तगालियों से प्रेरणा मिली थी। ठीक है। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार हेतु ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी उस समय। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पहला जहाजी बेड़ा कहाँ पर आया था, तो ये आया था आपके गुजरात के सूरत में। ये रानी एलिजाबेथ ने कंपनी को स्वीकृति पत्र दे दिया था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। परंतु जब पुर्तगाली अपने आप में सुदृढ़ हो गए तो उन्होंने अपने सामने किसी और को नहीं समझा और पुर्तगालियों के विरोध के कारण उनको व्यापार की अनुमति नहीं मिली। यानी किसको नहीं मिली? जो डच लोग भारत आए थे। डच लोग भारत आए थे, उनको व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकी। परंतु अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुग़ल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार हेतु अधिकार पत्र मिल जाने से सूरत में कंपनी की प्रथम कोठी की स्थापना की गई। कोठी क्या था उस समय? व्यापारिक केंद्र, यानी जहां से व्यापार होता था यूरोपीय देशों का और भारतीय देशों का, जो आपस में भारतीय चीज़ों का, भारतीय वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे, उनको क्या बोला जाता था? कोठी बोला जाता था। लेकिन वो क्या माना जाता था? व्यापारिक केंद्र माना जाता था। इसके बाद सन 1613 में कंपनी के मुख्य केंद्र मुंबई में 1687 में स्थापित किया। उन्होंने जो अपना प्रथम केंद्र है वो मुंबई में स्थापित किया था। 1668 में व्यापार हेतु फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यदि ऐसा पूछा जाए
कि भारत में व्यापार हेतु सबसे पहले कौन सी यूरोपीय जाति का आगमन हुआ था, तो उसमें सर्वप्रथम है पुर्तगाली, फिर डच और फिर आते हैं फ्रेंच लोग। फ्रेंच लोगों ने फ्रांसीसी विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करने में सक्रिय रहे। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करने में सक्रिय रहे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई। यानी जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक दूसरे की वस्तुओं को, एक दूसरे के व्यापार को लेकर विरोध हुआ, तो उनमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य विस्तार मार्ग प्रशस्त हुआ और डच सदा के लिए विदा हो गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया और उन लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लासी का युद्ध बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। जिस समय पुर्तगाली लोग आए उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था और बंगाल उस समय में बहुत भारत की बहुत बड़ा व्यापारिक देश माना जाता था। ये बहुत ही विस्तृत राज्य था जो व्यापार जिससे प्रभावित होकर जो पुर्तगाली लोग हैं वो व्यापार करने हेतु यहाँ पर आए। परंतु क्या हुआ कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति के बिना ही बंगाल में कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापार की स्वीकृति ले ली। उन्होंने ऐसा किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने नवाब को ना उनसे परमिशन ली व्यापार करने के लिए और ना ही उनसे पूछा। उन्होंने बंगाल की रक्षा हेतु, यानी बंगाल में क्या था, बंगाल पहले से कर्ज में डूबा हुआ था। बंगाल कर्ज में डूबा हुआ था तो कर्ज चुकाने के बहाने या रक्षा करने के बहाने ऐसा मान लेते हैं, तो अंग्रेज़ों ने जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला उससे स्वीकृति नहीं ली थी, बल्कि बहाने वहाँ पर वो लोग व्यापार करने लगे थे। नवाब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने कंपनी की कोठी को तोड़ डाला। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बंगाल में अपनी कोठियाँ भी स्थापित कर ली थी, यानी व्यापारिक केंद्र भी स्थापित कर लिए थे, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने जो अपनी सेना है वो भी लगा दी थी। लेकिन नवाब ने उसकी कोठियों को तोड़ डाला और उनकी सेना का भी विध्वंस कर दिया। कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना असंभव था। यानी जो कंपनी की जो सेना थी वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन नवाब की सेना के सामने वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। इसका मतलब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी हार दिखाई देने लगी। तो जो उनका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र द्वारा नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उसको ये झांसा दिया, ये लालच दिया कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल की गद्दी पर वो मीर जाफर को बैठा देंगे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की बातों में आ गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही शातिर और बुद्धिमान सेनापति था।
तो उसमें क्या हुआ, मीर जाफ़र को जब इस षड्यंत्र में शामिल किया गया, नवाब बनाने का लालच दिया गया, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ गलत तरीके से शासन चलाने और उस पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया, जिससे क्या हुआ कि मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव ने मिलकर सिराजुद्दौला के प्रति युद्ध का ऐलान कर दिया। अब ये है प्लासी का युद्ध। उसको ये युद्ध हुआ प्लासी नामक गांव के मैदान में युद्ध घोषित किया गया। मीर जाफ़र, जैसा कि षड्यंत्र में योजना में पहले से ही तय था कि मीर जाफ़र युद्ध में असफल हो जाएगा। तो मीर जाफ़र के द्वारा सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया गया। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में समाप्त हो गया। ये युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्णता रखता है क्योंकि इससे भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी थी और मीर जाफ़र को सिर्फ बंगाल का नाम मात्र का नवाब बनाया गया था। इस प्रकार 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी। इसीलिए प्लासी का युद्ध बहुत ही ज़्यादा अपनी महत्व रखता है, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ज़्यादा दिनों तक रुक सकी और भारत के लोगों पर भारत में बहुत वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो बच्चों, कल की वीडियो में भी हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज का जो तुम्हारा होमवर्क है वो ये है, प्लासी के युद्ध का संक्षेप में विवरण। ओके, थैंक यू।